नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक युवा आईएएस अधिकारी, सीधी भर्ती के युवा आईएएस अधिकारी, शायद उनके ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वे जहां जाते हैं वहां अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे ग्रह हैं जो अनावश्यक विवाद उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 2013 बैच के आईएएस अधिकारी दिलीप यादव जी के बारे में। दिलीप यादव जी भोपाल में एडिशनल कलेक्टर रहे, कटनी में कलेक्टर रहे, इंदौर में नगर निगम आयुक्त रहे और अभी फ़िलहाल वे एमडी हैं, पर्यटन विकास निगम में हैं। हम उनके ग्रहों की बात इसलिए कर रहे हैं कि दिलीप यादव जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वो जहां रहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। कटनी का कार्यकाल तो बहुत लोगों ने लंबे समय तक याद रखेंगे, कटनी में कलेक्टर के रूप में जो उन्होंने काम किया था। लेकिन अब अचानक उनके साथ में दो ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिससे वे खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। दरअसल उनकी पत्नी प्रीति यादव को जब आगर मालवा कलेक्टर बनाया जाना था तो दिलीप यादव की इच्छा थी कि वे भी आसपास ही कहीं पोस्टिंग मिल जाए, तो वे खुद कलेक्टर कटनी को छोड़कर नगर निगम आयुक्त जबलपुर बने थे। उन्होंने पेशकश की और सरकार ने उनकी बात पेशकश को स्वीकार किया था। इंदौर नगर निगम आयुक्त के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था 9 सितंबर 2025 को। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनके ज्वाइन करने से महीने डेढ़ 2 महीने बाद ही भागीरथपुरा कांड हो गया, जिसमें दूषित जल से अनेक लोगों की मौत हो गई। अब आप देखिए, इसमें दिलीप यादव का व्यक्तिगत कोई दोष नहीं था। ना उन्होंने पाइपलाइन उनके समय की थी, ना उनके समय पाइपलाइन बदलने का कोई प्रस्ताव आया था, ना उन्होंने फाइल रोकी थी, बल्कि वो तो ज्वाइन करते ही, ये कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ज्वाइन करते वो विभाग को समझ पाते उसके पहले ये भागीरथी पूरा कांड हो गया। और जो इस कांड के लिए जिम्मेदार थे वो तो बच गए, और दिलीप यादव जी को आखिर मजबूरी में सरकार को 2 जनवरी 2026 को इंदौर से हटाना पड़ा, क्योंकि सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। अब यही तय नहीं हो पा रहा था कि जिम्मेदार कौन है, और ये गाज गिर गई दिलीप यादव जी पे। उन्हें हटा के पहले भोपाल मंत्रालय भेजा गया और फिर 19 जनवरी को उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम में पहुंचा दिया गया। अब ये पर्यटन विकास निगम में भोपाल में बैठे हैं, और ये देखिए दुर्भाग्य कि इसी विभाग में फिर जबलपुर में कांड हो गया। जबलपुर में बरगी में जो क्रूज डूबा और जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, उसके छींटे भी कहीं ना कहीं दिलीप यादव जी तक पहुँच रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि दिलीप यादव जी इस विभाग के प्रभारी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी भोपाल बैठे हैं और निश्चित तौर पे जिम्मेदारी तो विभाग के मुखिया की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वे फिलहाल भोपाल बैठे हैं, और मैं उन्हें जो जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, वे काम करने के मामले में, अपने विभाग में पकड़ बनाने के मामले में किसी से कमतर तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ग्रह कुछ ऐसी चाल चल रहे हैं कि वे नहीं चाहते, अच्छा काम कर रहे हैं तब भी असफलता का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ा जा रहा है। अभी देखिए, नगर निगम आयुक्त के रूप में फोड़ा गया और अब पर्यटन विकास निगम में एमडी वो हैं, तो फिर से ही चर्चा शुरू हो गई कि दिलीप यादव जी की जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप यादव जी को अपनी कुंडली दिखाना चाहिए कि क्या कारण है, कौन से ग्रह हैं जिनके कारण से उनके खाते में जो यश आना चाहिए उसकी जगह अनावश्यक अपयश जरूर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये तमाम सारी चीज़ों पर एक बार चिंतन, क्योंकि वैसे कई लोग ग्रह मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, कई ज्योतिष मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। मैं ज्योतिष को मानता हूँ, इसलिए आज मैंने एक संकेतों में एक छोटी सी खबर बनाई है। मुझे लगता है कि दिलीप यादव जी को एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। नमस्कार।